की पीटीआई के अहम रहनुमा शहबाज गिल ने हमें ज्वाइन किए। शहबाज साहब, सारी सूरत हाल देख रहे हैं, 74 लोगों का ये वफ्द है जो सऊदी अरेबिया जा रहे हैं उम्रे की अदायगी के लिए, लेकिन बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल ये है कि ये सरकारी खर्च पर जा रहे हैं, ज़ाती खर्च पर जा रहे हैं। क्या कहेंगे इस सारे मामले पर, क्योंकि इत्तेहादी रहनुमा भी हैं, ख़ानदान के दीगर अफराद हैं जो जा रहे हैं सऊदी अरेबिया? देखिए, ये कोई नई बात नहीं है, नया काम नहीं है। ये लोग हमेशा से इस चीज के आदी हैं कि ये हमेशा अपने साथ तमाम अपने हवारियों को लेकर जाते हैं। जो अवाम का पैसा होता है उससे ये चोरों की तरह खर्च करते हैं कि उसकी तबाही मचाते हैं। तमाम लोग जिन्होंने इन्हें फायदे दिए होते हैं उनको ये इसी तरीके से अयाशियां करवाते हैं। ये एक माफिया है और हमेशा माफिया के तौर पर ऑपरेट करता है। अभी अगर आप देखें, ये जो मौजूदा लिस्ट है, ये 87 लोगों की तकरीबन लिस्ट जो है वो सामने है। इसके अलावा कोई तकरीबन 26 लोगों की लिस्ट मीडिया की तैयार की गई थी, जिसको आखिरी लम्हे फिर भेजने से पहले उसे ड्रॉप किया गया क्योंकि इन्हें अंदाजा हो गया था कि शोर मच जाएगा। तो अभी 777 एक का अरेंज किया गया। पहले नवाज शरीफ 777 लेके जाते थे लंदन में, उसे वहीं खड़ा रखा जाता था। इसी तरह जब यूएन जाते थे वहां 777 लेके जाते थे। उसके मुकाबले में अगर आप देखें तो जब इमरान खान प्राइम मिनिस्टर थे तो किसी को सरकारी पैसों के ऊपर ऐसे दौरे करने की इजाजत नहीं होती थी। दूसरी बात ये कि उन्होंने 108 करोड़ रुपया बचाया पहले 2 सालों में वजीर आजम हाउस में बचत करके। इसी तरीके से जरदारी ने तकरीबन 51 दौरे किए दुबई के, और नवाज शरीफ ने तकरीबन 21 से 23 दौरे किए लंदन के निजी दौरे जो जाती दौरे थे। इमरान खान ने कोई एक दौरा भी नहीं किया। इसी तरीके से इन्होंने 6-6, 8-8 कैंप ऑफिस बनाए हुए थे। इमरान खान ने कोई कैंप ऑफिस नहीं बनाया। तो इमरान खान ने कौम का अरबों रुपया अपनी कैंप ऑफिस ना बना के, बचत करके, जाती दौरे ना करके और इस तरह की अयाशियों वाले दौरे ना करके कौम का अरबों रुपया बचाया। अब ये लोग जो तमाम हैं ये तो आए ही माल खाने हैं और अपना पिछला खाया हुआ जो है उसकी लॉन्ड्रिंग करने, मतलब कि जो पीछे माल खाया हुआ उस पर जो केसेस बने हैं उसके अब ये NRO 2 में अपने केसेस अपने हाथों से खत्म करेंगे। अभी इन्होंने मकसूद चपरासी को ECL से निकाला। 75% लोग जो थे वो ECL पे थे, वो जमानतों के ऊपर हैं। उन तमाम को इन्होंने बाहर निकाला। तो ये तो आए ही इस काम के लिए हैं। ड्राइवर देखें, रिश्तेदार देखें, पूरा टब्बर देखें, इधर उधर से रिश्तेदार, जानने वाले, हर एक को साथ सरकारी खर्च पर ये लेके जा रहे हैं। तो एक लोगों के लिए बता दीजिए, आम लोगों के लिए बता दीजिए कि जिस तरह से ऑस्टेरिटी की बात करते थे साबिक प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब, और अब जबकि शहबाज शरीफ साहब जा रहे हैं इतनी लंबी एक लिस्ट लेकर सरकारी खर्च पर, क्योंकि अभी ये क्लियर नहीं हुआ, तो उनके ज़ाती लोग भी हैं जिसमें मुलाजिम भी हैं। और जब साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान साहब जाते थे तो वो किस तरह का दौरा होता था और क्या वो खुद खर्च करते थे, सरकारी सतह पर दौरे कितने करते थे, ये डिटेल्स आप शेयर करना चाहें? जी देखिए, एक तो इमरान खान ने कोई ज़ाती दौरा नहीं किया। मैंने अभी आपको बताया कि जरदारी ने सिर्फ और सिर्फ दुबई के जो है थे वो 51 दौरे किए थे, और नवाज शरीफ ने 21 या 23 दौरे किए थे लंदन के जाती। इमरान खान ने एक जाती दौरा नहीं किया। फिर जो दौरा ये 14 लाख या 13 लाख डॉलर में करते थे, वो दौरा इमरान खान ने 1 लाख या 1.5 लाख डॉलर में किया। इसी तरीके से अफगानिस्तान का एक रोज का दौरा था जो इन्होंने 65,000 डॉलर में किया था। खान साहब का वही दौरा 9,500 डॉलर का था। तो इमरान खान इनसे आधे नहीं, कोई 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना नहीं, बल्कि 10-10 गुना कम पैसों में उन्होंने सरकारी दौरे किए। फिर जो लोग साथ जाते थे, जैसे जो उन्होंने आखिरी सऊदी अरेबिया का दौरा किया था, उसमें मैं भी उनके साथ था, मैंने भी वहां उम्रा किया था, लेकिन अपने पैसे देके, अपने पैसों के साथ टिकट खरीद के, कितना अपना मुश्किल पैसा है शहबाज गिल साहब इन लोगों के लिए जो जाहिर है एक ओहदे रखते हैं, एक वक्त तक हुकूमत में रहे हैं और इनके खानदान के लोग हैं, कितना मुश्किल है उनके लिए अपने खर्च पर ये तमाम दौरे करना, उम्रे की अदायगी करना, कितना मुश्किल है आपके नजदीक? देखिए, ये मुश्किल की बात नहीं है। ये अल्लाह ने ज़र्फ दिया होता है, इनके ज़र्फ में नहीं है ये। आपको क्या लगता है कि जिसके पास ज्यादा पैसा, कम पैसा होता है वो बेईमान होता है, और जिसके पास ज्यादा पैसा होता है वो ईमानदार होता है क्योंकि उसके पास ज्यादा पैसा है? ऐसा नहीं है। ज्यादा और कम पैसे का ईमानदारी से कोई लेना देना नहीं है। बेईमान जो है, कोई कानूनी चाराजोई करना चाहेंगे इस दौरे के बिल्कुल हम अपनी लीगल टीम को कल रिक्वेस्ट करेंगे कि इसके खिलाफ को पिटीशन डालें, किसी अदालत का दरवाजा खटखटाएं
कि इस सारी चोर बाजारी को रोका जाए, क्योंकि एंड ऑफ द डे ये हमारी आवाम का पैसा है, इनको इसकी इजाजत नहीं दी जा सकती। ठीक है शहबाज गिल साहब, और दूसरी चीज़ जो अभी फॉरेन फंडिंग के हवाले से वो इस टॉपिक से रिलेटेड तो नहीं है, उसमें अदालत में आपकी तरफ से जो तमाम चीज़ें सामने आई और आपने अपने खदशात का भी इजहार किया, अब जो फैसला आया है, जो अब रिमार्क्स आए, उस पर कुछ कहना चाहें आप? जी, हम देखिए पहले दिन से एक बात कह रहे हैं, कानून की सबके ऊपर बराबर अमलदारी होनी चाहिए। हमने हमेशा ये बात मेंटेन की कि पाकिस्तान में जितनी पॉलिटिकल पार्टीज हैं सबका एहतसाब होना चाहिए और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का भी होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, उनके साथ होना चाहिए, उसी मेयार पर होना चाहिए। किया जा रहा था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सिंगल आउट करके निशाना इबरत बनाने की कोशिश की जा रही थी। ये हम कभी किसी सूरत नहीं होने देंगे। हम अदालत में भी गए हैं, प्रोटेस्ट भी करेंगे, कल भी हम इलेक्शन कमीशन के सामने प्रोटेस्ट करेंगे। अनफॉर्चुनेटली इलेक्शन कमीशन ने ये साबित कर दिया है कि वो हमारे खिलाफ बाइस हैं और वो हर फैसला हमारे खिलाफ देते हैं, इसलिए हम उनके खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और दूसरी बात जो मैंने आपको बताई वो ये है कि अब जब सबका एनालिसिस होगा, सबकी इन्वेस्टिगेशन होगी, तो दूध का दूध पानी का पानी सामने हो जाएगा कि किस पार्टी ने क्या किया, और इंशाल्लाह आपको नजर आएगा कि कैसे इन पार्टियों ने चोर बाजारी की और लूट मार की, और ये भी नजर आ जाएगा कि पीटीआई ट्रांसपेरेंट है। अभी जो कायद मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ को पासपोर्ट जारी हुआ है 10 साल के लिए, ऑर्डिनरी पासपोर्ट है, दूसरा डिप्लोमेटिक नहीं है, उसके ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे? ईसीएल से नाम लिखने इतने सारे लोगों के, और उसमें उन्होंने कहा कि थोड़ी तरमीम भी करेंगे आने वाले दिनों में। देखिए, ये तो मेरा मतलब है कि शायद लूट मार को ये बिल्कुल नेशनल हॉबी बना दें और उसकी मुकम्मल इजाजत दे दें, क्योंकि इनका तो ये मशगला है, तो ये वाले काम तो ये बिल्कुल करेंगे। तो इसलिए ये इनसे कोई बईद नहीं है कि ये इसका क्या करते हैं। लेकिन एक बात बड़ी क्लियर है कि आवाम देख रही है, आवाम बिल्कुल नोटिस कर रही है जो कुछ हो रहा है, और इंशाल्लाह जिस तरीके से ये इन्होंने सबको तंग किया आके पाकिस्तान को गुलामी में धकेलने की कोशिश की है। पूरे पंजाब में इस टाइम डीजल का शदीद बहरान है पेट्रोल पंप के ऊपर, और किसानों को गंदम की कटाई के लिए जो है वो डीजल नहीं मिल रहा। इंशाल्लाह इनसे आवाम एक ठीक है। बहुत शहबाज गिल साहब हमारे साथ मौजूद थे और तफसीलन गुफ्तगू कर रहे थे। अब जो एक वक्त जा रहा है उम्रे की अदायगी के लिए वजीर आजम शहबाज शरीफ के हमरा, और ये लिस्ट जारी कर दी गई है जिसमें तकरीबन 74 अफराद के नाम शामिल हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।